नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संवाद द एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, निष्ठा प्रशिक्षण का चौथा चरण शुरू हो गया है। तो उसी क्रम में हम लोग आज जो चौथे चरण का जो 10वां प्रशिक्षण है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, उसमें एक गतिविधि है और जो उसकी प्रश्नोत्तरी है उसको हल कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। तो आइए हम गतिविधि से शुरू करते हैं। गतिविधि जिसका नाम है पांडुलिपियाँ। तो गतिविधि जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगी। तो जो जो शब्द मैंने टिक किए हैं वो शब्द आपको टिक कर लेने हैं। पहला शब्द इलांगो अडिगाल, दूसरा शिल्पादिकरम, तीसरा गार्गी। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पेज खुलेगा, उसमें भी इसी तरह से टिक कर लेंगे। बाणभट्ट, बिल्हड़, विक्रमादित्य, कल्हड़, राजतरंगिणी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चरित। इस तरह से 10 शब्द टिक हो गए हैं और जब इसको हम चेक करेंगे तो 10 में 10 पॉइंट बताएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। जो पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसका आंसर राजा या रानी। दूसरा प्रश्न, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कॉलम ए और को कॉलम बी के साथ मैच करें। तो आप ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये साहित्यिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो लिखा है, ड्रा, लिखें और चर्चा करें, ये सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना की क्या? तो ये इस प्रश्न का जो आंसर है, चौथा ऑप्शन, परियोजना आधारित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने किए। देखिए इसको 10 आउट ऑफ 10। तो ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आशा है आप सब लोग भी पूरे 10 में से 10 कर लेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग अगर जो अगला प्रशिक्षण होना है उस प्रशिक्षण के भी प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो जो मेरा चैनल है संवाद द एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट जो प्रशिक्षण है उसके उत्तर डालें तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।